तो दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश इज हब। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन के बारे में। ये लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हमारी पिछले लेक्चर नाउन को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन का वर्ड ये लैटिन ज़बान से है। ये दो वर्ड से डिराइव्ड है। प्रो मीन फॉर एंड नाउन मीन नेम। तो वो वर्ड जो नाउन के लिए इस्तेमाल हो, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, इसको प्रोनाउन कहते हैं। सो एक सिंपल डिफिनेशन है कि अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बाज़ बुक में ऐसे भी लिखा है कि अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो वर्ड सिंपल सा जो इन प्लेस ऑफ और इंस्टेड ऑफ नाउन इस्तेमाल हो तो इसको प्रोनाउन कहते हैं। मैं एक छोटा सा पैराग्राफ आपको देता हूँ एज अ एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रोनाउन क्या है। असलम इज अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ही इज काइंड टू देयर क्लासमेट्स एंड अपन हेल्प देम इन देयर स्टडीज। अब इस पैराग्राफ में पहला जो हमारे साथ सेंटेंस है वो असलम इज अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। इस सेंटेंस में हमारे साथ नाउन जो है ये असलम है। हम असलम के बारे में बात कर रहे हैं कि असलम स्टूडेंट 9th क्लास का स्टूडेंट है। अब इस बात को कंटिन्यू करते हुए हमने दूसरा जो सेंटेंस है वो शुरू किया ही सी। ये ही भी असलम की जगह यूज हुआ। ये प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ हमने दोबारा असलम का नाम यूज नहीं किया। यहाँ पे आया क्या, ही असलम के लिए आया। ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तीसरा जो सेंटेंस है इसमें भी ही आया। ही इज काइंड टू देयर क्लासमेट्स एंड अपन हेल्प देम इन देयर स्टडीज। अब यहाँ जो ही है ये असलम के लिए यूज हुआ। देयर ये इन असलम के क्लासमेट्स के लिए आया। असलम के जो क्लासमेट्स हैं, हमने इन लोगों का, इन पर्सन्स का नाम नहीं लिया, लेकिन यह हमारे साथ किया यूज हुआ, प्रोनाउन यूज हुआ। एंड हेल्प देम इन देयर स्टडीज। और यहाँ पर देम जो है और देयर दोबारा ये आया, ये भी इनके क्लासमेट्स के लिए यूज हुआ। तो नाउन क्या है? नाउन अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है कि नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो जाए इसको प्रोनाउन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी यूज प्रोनाउन। सो द फर्स्ट रीजन व्हाई वी यूज प्रोनाउन इज टू अवॉइड द रिपीटेशन। अब हमारे साथ पहला रीजन ये है कि हम रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसा कि द सेम पैराग्राफ में हमने असलम के बारे में बात शुरू की। असलम इज अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। अगर मैं यहाँ दोबारा असलम इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, असलम इज काइंड टू देयर क्लासमेट्स, सो ये असलम का नाम बार बार आता है। इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम प्रोनाउन यूज करते हैं। हमने ही यूज किया ताकि बार बार असलम का नाम न आए। तो एक रीजन तो ये हो। दूसरी रीजन कि हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं द सेवरल नेम्स। अब जब हम सेवरल नेम के बारे में बात कर रहे हो और सारों का नेम नहीं ले सकते, या इम्पोर्टेंट नहीं है कि सारों का नेम ले, टाइम भी नहीं है, awkward भी लगेगा, तो हम क्या यूज करते हैं? हम प्रोनाउन यूज करते हैं। इस सेम पैराग्राफ में ही इज काइंड टू देयर क्लासमेट्स एंड अपन हेल्प देम इन देयर स्टडीज। अब यह जो देयर ये प्रोनाउन है ये इनके क्लासमेट्स के लिए यूज हो। अब इनके क्लासमेट तो ज्यादा है, एक से ज्यादा है, सब लोगों का नाम भी है, लेकिन हम सब लोगों का नाम नहीं ले सकते। इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि हम शुरू हो जाए कि इससे हेल्प करता है, इससे हेल्प करते हैं, लेकिन मकसद हमारे समझ में है कि वो हो इनके क्लासमेट्स के हेल्प करता है। तो डियर जो है ये सेवरल नेम्स के लिए एक वर्ड सिर्फ यूज हुआ, समझ में आ गई, टाइम भी बचत हुआ, तो इसको प्रोनाउन कहते हैं। और इसकी रीजन ये है कि हम सेवरल नेम जब हो तो इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करके आसान हो जाते हैं। थर्ड रीजन जो है हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं कि द नेम इज अननोन।
जब नेम का पता ना हो, आप नाउन इस्तेमाल, नाउन तो नेम है, लेकिन जब नाम का पता ही नहीं हो और आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, कोई पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन नाम पता नहीं है, तो क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक बंदा है, मेल है, इसके लिए इसके नाम पता ना हो, आप ही यूज़ करते हैं। फीमेल है, शी यूज़ करते हैं। ज़्यादा है, देम देयर यूज़ करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हो तो एट यूज़ करते हैं, दैट दिस यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो प्रोनाउन है ये इस्तेमाल होता है कि जब नाम का पता न हो और आप इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह तो कि दैट्स अ गुड बुक, एक अच्छा किताब है, पता नहीं ये कौन सा किताब है, लेकिन हमने बात समझ में भी आ गई कि ये एक अच्छा किताब है। दिस इज ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत है, नाम पता नहीं है, लेकिन सेंटेंस बन गया। तो ये 3 रीजन है कि हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, आर, ये सब क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउंस है। बिकॉज दे स्टैंड फॉर द 3 पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन आप। ये आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, एंड ही, शी, दे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब इसके मुख्तलिफ केसेस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी सेकंड लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर के जो सेकंड पार्ट है इसमें सब कवर करेंगे। जो इस लेक्चर